माया था। भाई दे के जाता है, पति दे के जाता है और अन्य लोग जाते हैं तो माता इकट्ठी करके गई। माता ने क्या किया, उस पैसे को इकट्ठा करने का कार्य किया, अपने तकिया के अंदर डाल देती थी। जितना भी धन था सब तकिए के अंदर परोसती चली गई। एक दिन माता ने देखा एक बहू ने सुंदर सी अंगूठी पहन रखी। वो अंगूठी किसकी थी? बोले हीरे की अंगूठी थी जो चमक रही थी। 90 वर्ष की डोकरी के मन में भी आया कि चलो मैं भी हीरे की अंगूठी को पहन लूं। क्या करो? हीरे की अंगूठी को पहन लूं। उसने बेचारी ने बड़े प्रेम से, श्रद्धा और भाव के साथ में स्वर्णकार के पास में गई और स्वर्णकार के पास में जाकर के कहा, भैया ले देख, ये पैसा मेरे पास में है और तू मेरी एक बढ़िया सी अंगूठी बना दे। क्या कर दे? बढ़िया सी अंगूठी बना दे। उसने भी कहा, देखो दादी आई है, बेचारी को परेशान क्यों करूं। एक ही बार में उसने बड़े प्रेम से अंगूठी का निर्माण कर दिया। अब दादी के पास अंगूठी आ गई। दादी ने अंगूठी पहन ली, लेकिन दादी के पास कोई आता ही नहीं है, जंगल में है, रहती है। अब दादी ने उस दिन सोचा कि चलो आज तो दिन आ गया, मैंने बढ़िया अंगूठी पहन रखी है। दादी ने सबको कहा, बेटा ये सब देखो, ये काम करो, ऐसे करो, ऐसे करो, बार बार अंगूठी दिखाना जा रही है। परंतु किसी ने अंगूठी दादी की देखी नहीं। दादी ने किसी पर विश्वास भी नहीं था किसी को कि दादी अंगूठी भी पहन सकती है। लेकिन दादी ने सुबह से लेकर के शाम तक बहुत दिखलाने का प्रयास किया, परंतु किसी ने भी उस अंगूठी को नहीं देखा। अब सोचा दादी की क्या करूं, पूरी मेहनत मैंने समाप्त भी कर दी, पूरी जिंदगी का जो धन था वो खर्च भी कर डाला, परंतु इन लोगों ने तो कुछ प्रशंसा ही नहीं करी। देख करके ये नहीं कहा दादी कहां से लेके आए, किसी ने कुछ नहीं कहा। शाम के समय एक झोपड़ा, दादी ने क्या किया, झोपड़े में आग लगा। क्या कर दी? दादी ने झोपड़े के अंदर आग लगा दी और जैसी आग लगाई सब लोग भग कर के आए और भग कर के जैसे आए बोले, दादी क्या हुआ? दादी ने फिर वही अंगुली निकाली, अरे यहाँ से आग लगी थी, इधर से। अब वो बालक ने कहा कि दादी ये क्या है जो चमक रहा है? बोला, सत्यानाशी, यदि तू ये बात सुबह ही कह देता तो मेरा यह झोपड़ा क्यों जलता, ये झोपड़ा क्यों जलता। कहने का मतलब है संसार में यदि किसी व्यक्ति ने अच्छा काम किया और यदि आपने उसका उत्तर नहीं दिया तो वो क्या करेगा, फिर उसको एहसास कराएगा कि मैंने ये किया है। तो आप दादी मत बन जाना, आप लोग दादा मत बन जाना। संसार में सब कुछ करना, इंसान न बन करके यदि भगवान बन जाओगे तो इस जगत के वंदनीय कहलाओगे। क्या कहलाओगे? जगत के वंदनीय कहलाओगे। नहीं तो कोई हमको जगत में याद करने वाला नहीं रहेगा। प्रेम से बोलो श्री आनंद कंद कृष्णचंद्र भगवान की। आप तो दादी नहीं हो ना, कहीं सोचो कि बाबा जी ने अच्छी बात बताई है, थारे कणे भी घना ही तकिया होगा और घना ही पैसा इकट्ठा कर लिया होगा, तो थे भी दादी की तरह काम करने लग जाओ तो फिर बोले बाबा की बहुत सारी बात बाबा ने बताई, परंतु एक बात पे तो हमको रमल कर ही लेना चाहिए। क्यों? ऐसा मत कर लेना भाई। आगे चलकर बड़ा ही अद्भुत वर्णन आता है। पूरी दुनिया में त्राही त्राही मचा रखी है एक भौमासुर नामक राक्षस ने। सब लोग बड़े परेशान हैं। बड़े बड़े राजाओं, बड़े बड़े सज्जनों की कन्याओं को उसने अपने कारागार के अंदर बंदी कर रखा है। लोग बड़े परेशान। यहाँ के लोगों की बात छोड़ दो, देवतागण परेशान। जब अत्यंत त्रस्त हो गए, परेशान हो गए, सब लोग ब्रह्मा जी महाराज के पास में गए। ब्रह्मा जी किसी प्रकार से इस संकट की निवृत्ति करें। ब्रह्मा जी ने इशारा किया, यहाँ आने की जरूरत ही नहीं थी, द्वारिका में चले जाते, अपने आप काम तमाम हो जाता। उन्होंने कहा अच्छा? बोले हाँ।
ये संदेश भगवान कृष्ण तक भी पहुंच गया। भगवान कृष्ण जाम्बवती को साथ में लिया, सत्यभामा को साथ में लिया और इन सबको लेकर के सीधे कहां पहुंच गए? बोले जहां पर ये भौमासुर रहा करता था, जहां राजा का किला हुआ करता है, सहसा कोई प्रवेश नहीं कर सकता। अनेक प्रकार के परकोटे बनाए जाते हैं, सुरंगें बनाई जाती हैं, नहरें बनाई जाती हैं, अग्नि का परकोटा बनाया जाता है, पहाड़ बनाया जाता है, बड़ी मोटी मोटी दीवार बनाई जाती है और सबसे अंत में राजभवन बनाया जाता है। भगवान सबको अपनी माया का सहारा लेकर के काटते हुए, फाड़ते हुए और सीधे अंदर पहुंच गए। अंदर पहुंच करके भौमासुर महाराज ने अनेक प्रकार के अस्त्रों को, शस्त्रों को चलाना प्रारंभ किया। श्याम सुंदर भगवान ने भी कुछ देर तक उनसे आनंद लेना चाहा, आनंद की लीलाएं ले रहे हैं, परंतु भौमासुर का अहंकार सातवें आसमान पर था। उस अहंकार को देख करके भगवान कृष्ण को लगा कि अब इसका काम तमाम कर देना चाहिए और भगवान कृष्ण ने एक ही थप्पड़ के अंदर भौमासुर जी महाराज को दिव्य भौमलोक में पहुंचा दिया। और जैसे ही भौमलोक में पहुंचा, कारागार के अंदर बंधी हुई 16,100 कुमारियां थी। कितनी? 16,100 कुमारियां थी। कारागार से विमुक्त करके उनसे कहा, देवियों अब आप अपने अपने घर में चले जाओ। उन सकल देवियों ने हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके श्याम सुंदर भगवान के चरणों में शरणापन्न हो गई। प्रभु आप जानते नहीं हो ये संसार कैसा हुआ करता है, ये संसार हमको न जाने क्या क्या कह करके मार डालेगा। प्रभु अब हम अपने घर पर जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमने अपने प्राणों को आपके चरणों में समर्पित कर दिया है, न्योछावर कर दिया है, इसलिए अब हम आपके साथ ही चलेंगे। भगवान बोले बढ़िया, रक्षा करने के लिए आया, अभी तो 1 से 8 हो गई थी, अब देख रहे हैं तो चारों ओर बोले क्या? बोले कन्या ही कन्या नजर आ रही है, कन्या ही कन्या नजर आ रही हैं। उन्होंने कहा कितनी चलोगी? 1 2 की 4। बोले नहीं नहीं, सब की सब हम चलेंगे। भगवान ने कहा ये अच्छी बात है, अच्छे फंसे आज तो। कहा कि ठीक है चलो। सब कहाँ चलते हैं? बोले द्वारिकापुरी में चलते हैं। और सकल गोपियां, वो सब की सब गोपियां कहाँ पहुंच गईं? बोले द्वारिका में आ गई। जैसे द्वारिका में आए, विश्वकर्मा को विश्वकर्मा जी महाराज को आदेश दिया कि भैया सबके लिए एक एक विलक्षण विलक्षण भवन का निर्माण कर दो। विश्वकर्मा जी महाराज ने योग माया का सहारा लिया और इधर तो 16,100 विलक्षण विवाह के मंडप बनाए गए और इधर विश्वकर्मा जी महाराज ने सबके लिए क्या बना दिया? बोले भवनों का निर्माण कर दिया। अद्भुत गौशाला सबके साथ में है, बढ़िया रहने के लिए मकान और भवन बने हुए हैं। भगवान ने भी एक से अनेक रूप धारण किए। कितने रूप? अनेक रूप धारण किए। अनेक माने 16,100 रूप धारण किए और एक साथ दिव्य मंडपों पे बैठ करके वैदिक विद्वानों ने क्या कराया? बोले वैदिक विधि से विवाह संस्कार संपन्न कराया। जैसे ही भगवान कृष्ण का 16,100 पटरानियों के साथ में इनका पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ, अब तो द्वारिका की शोभा अलग ही दिखलाई पड़ने लग गई। बोलो आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। अब कितनी रानियां हो गई? अब 16,108। कितनी? 16,108 पटरानियां हुई। अब इनके साथ में बड़ा ही महोत्सव चल रहा है, आनंद की लीलाएं संपादित हो रही हैं। भगवान श्री कृष्ण
एक दिन रुक्मिणी मैया को बहुत कुछ कह रहे थे। बोले देखो ए रुक्मिणी, तुम एक बात बताओ, इतने सुंदर देवता को छोड़ करके तुम काले कलुए डरपोक व्यक्ति के साथ में भग करके क्यों आई? अब जैसे रुक्मिणी मैया ने भगवान के इन मधुर वचनों को सुना, मधुर वचनों को सुन करके भयंकर क्रोध आ गया, सिर दर्द होने लग गया। और माताओं के जब सिर दर्द हो जाता है तो शुद्ध और बुद्ध समाप्त हो जाया करके झटपट नीचे गिर गई। अब भगवान श्याम सुंदर ने सोचा कि अब क्या किया जाए। माया को कभी देखा था नहीं कि नाराज भी हो जाएंगे। अब वो नाराज हुई, शुद्ध बुद्ध समाप्त हो गई। अब बेचारे दौड़ करके पानी लेकर के आ रहे हैं और मुख में पानी डालने का प्रयास कर रहे हैं। रुक्मिणी मैया के सिर को अपने अंक में रखा, गोद में रखा, सराहने का नाटक किया। इतने में रुक्मिणी मैया की आंखें खुल जाती हैं और कहने लग गए, मैं तो हंसी कर रहा था, आपने इस बात को सच मान लिया? शास्त्र कहते हैं श्याम सुंदर भगवान भी कहीं हंसी करते हैं क्या? बोले भगवान कहीं हंसी तो नहीं करते, परंतु गृहस्थ की लीला को संसार में दिखलाया करते हैं। बोले गृहस्थ की कैसे कैसे लीलाएं हुआ करती हैं? बोले अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृह में धीनाम यन्नमैर्नीयते यामः प्रियया भीरुभामिनी। शास्त्र कहते हैं गृहस्थ धर्म में यदि हमने प्रवेश किया है तो किस लिए? बोले अयम ही परमो लाभ, इस गृहस्थ धर्म का सबसे बड़ा यही लाभ है। बोले क्या? बोले अपनी प्रियतमा के साथ में आप हंसी मजाक कर सकते हो। क्या कर सकते हो? हंसी मजाक कर सकते हो। दूसरे के साथ में करोगे तो क्या होगा? बोले डंडे भी पड़ेंगे और थप्पड़ भी पड़ेंगे, परंतु अपने भामनी के साथ में आप हंसी मजाक कर सकते हो। अयम ही परमो लाभ, यही गृहस्थ जीवन में परम लाभ दिखलाई पड़ता है। महाराज भयंकर कष्ट आ जाए, दोनों में यदि अद्भुत प्रेम हो तो वो कष्ट कब निकल जाता है किसी को ज्ञात नहीं रहता। परंतु यदि दोनों के मन और मस्तिष्क अलग अलग हो तो एक एक घड़ी भी एक एक युग के समान व्यतीत हुआ करती है। क्या? एक एक क्षण भी, एक एक पल भी कई कई वर्षों की तरह लगा करता है। इसलिए 63 का आंकड़ा माता और पुरुषों का होना चाहिए, 36 का आंकड़ा नहीं होना चाहिए। 36 का मतलब एक पूरब को देखे, दूसरा पश्चिम को देखे, और होना क्या चाहिए? बोले 63 का। दोनों को क्या कर दो? बोले दक्षिण उत्तर कर दो। क्या कर दो? दक्षिण उत्तर बना दो। तो यह धर्म केवल गारहस्थ जीवन में ही दिखलाई पड़ सकता है। बोलो आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। इस प्रकार से सज्जनों गारहस्थ लीला का दर्शन श्याम सुंदर भगवान ने कराया। ब्रह्मलोक में नारद जी महाराज विचरण कर रहे थे। नारद जी महाराज ने श्याम सुंदर का संदेश वहां पहुंच गया कि अद्भुत पराक्रमी और विलक्षण एक कृष्ण है जिसने अद्भुत अनेक अनेक मातृशक्ति के साथ में पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न किया है। उनसे रुका नहीं गया। ब्रह्मलोक से चल करके नारायण 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 करते हुए कहां पर आ गए? बोले द्वारिकापुरी में आ गए। द्वारिकापुरी में जितने 16,108 भवन बने हुए थे, उन भवनों के बाहर एक नेम प्लेट लगी हुई थी। क्या लगी हुई थी? नेम प्लेट लगी हुई थी। बोले ये किसका है? बोले रुक्मिणी धाम। बोले ये किसका है? बोले सत्यभामा धाम। ये किसका है? बोले नागनजिती धाम। तो इस प्रकार से सब देवियों की नेम प्लेट लगी हुई थी।
अब जैसे ही द्वारिकापुरी में प्रवेश किया, देखा नारद जी महाराज ने पहला ही घर है बोले रुक्मिणी धाम। घंटी बजाई, दौड़ करके रुक्मिणी मैया निकल करके आई। रुक्मिणी मैया ने देखा कि नारद जी महाराज आए हैं, स्वागत सत्कार किया, प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा आइए आइए प्रभु अंदर आइए। भगवान कृष्ण निकल करके आते हैं, बड़ा अद्भुत स्वागत किया, सत्कार किया है। महाराज बड़े विलक्षण आसन के ऊपर नारद जी महाराज को बैठाया। भगवान ने अपने करकमलों से इनका पूजन किया, अर्चन किया, वंदन किया। और जैसे आपके घर पर कोई साधु संत महापुरुष आ जाते हैं तो आप अकेले नहीं रहते हो, लोगों को भी बुला लिया करते हो, फल भी गिनती के नहीं रखते हो, अनगिनत रख दिया करते हो, बोले जितने लोग आएंगे बाबा जी सबको प्रसाद देंगे। इसलिए महाराज अब तो रुक्मिणी मैया के पावन धाम में फलों के पिटारे रखे हुए हैं। क्या रखे हैं? फलों के पिटारे रखे हुए हैं और अद्भुत रखे हुए हैं। जैसे ही पूजा संपन्न करी, आरती संपन्न हुई, प्रसादी देने का नंबर आया। नारद जी महाराज ने कहा प्रभु आप दो। भगवान ने कहा प्रभु हम तो डेली ही देते हैं, परंतु आप दीजिए, आपका इन सबको आशीष मिलना चाहिए। एक तरफ अष्टपट महिषी खड़ी हुई हैं, एक तरफ 16,100 रानियां खड़ी हुई हैं और इतने में भगवान ने योग माया का सहारा लिया और सहारा लेकर के सबके 10-10 पुत्र और उत्पन्न कर दिए। कितने? अब सब रानियों के 10-10 पुत्र हो चुके हैं, तो कितना बड़ा विस्तार श्याम सुंदर का हो चुका होगा। अब नारद जी महाराज ने सबको फल देना प्रारंभ किया। लो 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 लो। अब 1 से 8 तक बड़े प्रेम से उन्होंने फल को प्रदान आशीर्वाद के रूप में दे दिया। उसके बाद एक लाइन समाप्त हुई, दूसरी प्रारंभ हो गई। 16,100 रानी की जब लाइन प्रारंभ हुई, नारद जी महाराज ने कहा क्या बात है, ये कहाँ की हैं? पूरे गांव को बुला लिया है क्या? निमंत्रण दे लिया है? बोले प्रभु अभी गांव का निमंत्रण प्रारंभ भी नहीं हुआ, अभी तो अपना ही निमंत्रण चल रहा है। महाराज किसी प्रकार से अब नारद जी महाराज को आशीर्वाद देते देते उनके हाथ थक गए। जैसे ही हाथ थके तो महाराज नारद जी कह रहे कितनी और बची हैं? बोले प्रभु अभी ये मत पूछो कि कितनी और बची हैं, क्योंकि इनके बाद में अभी तो बच्चों का भी नंबर आने वाला है और इसके बाद में गांव का नंबर भी आएगा। नारद जी महाराज आश्चर्यचकित हो गए। योग माया का सहारा नारद जी ने लिया, सबको प्रसाद दिया। सायंकाल का समय आया, नारद जी महाराज संध्या वंदन कर्म करने के लिए चले जाते हैं। रुक्मिणी मैया अपने करकमलों से नाना प्रकार के व्यंजनों का निर्माण करती है और भगवान श्री कृष्ण स्वर्ण की थाली में उस भोजन को दिव्य परोस करके नारद जी महाराज को अपने करकमलों से खिलाते हैं। अद्भुत सेवा करी है। रात्रि का समय उपस्थित हो जाता है, श्याम सुंदर नारद जी महाराज के पास में पहुंच जाते हैं, पादों की सेवा करने लग जाते हैं, अनेक प्रकार के धामों की चर्चा करने लग जाते हैं। प्रातः काल का समय आ जाता है, बढ़िया दुग्ध मिश्रित केसर पड़े हुए दूध को लेकर के स्वर्ण के गिलास में भगवान कृष्ण पहुंच जाते हैं। नारद जी कहते हैं भैया अभी तो हमने संध्या वंदन ही नहीं किया है। बोले संध्या वंदन से पहले भी आप दूध को पी सकते हो। जिस प्रकार से सिंह के मुख को कोई नहीं धोता, सिंह कभी अपने मुख को धोता है क्या? बोले मैं स्नान करके आऊं तब कुछ खाऊंगा। जब उसको भूख लग जाती है तब वो खाना प्रारंभ कर देता है। इसलिए संत भी सिंह की तरह ही हुआ करते हैं। क्या होते हैं? सिंह भी संत भी सिंह के सदृश ही हुआ करते हैं। इनकी माया भी बड़ी विचित्र हुआ करती है, परंतु आप सिंह मत बन जाना।
कौन? हम बने तो कोई बात नहीं, परंतु आप लोग यदि सिंह बन गए तो एक दूसरे को खाना प्रारंभ कर दोगे, पराक्रम आपके अंदर आ जाएगा, तो कहीं भूख लग गई तो पत्नी को भी खा जाओगे। इसलिए भाई आप लोग सिंह मत बन जाना। हम बने तो कम से कम इतना तो विचार करेंगे किसको खाना है किसको नहीं खाना है, परंतु आप लोग विचार भी नहीं कर पाओगे। इसलिए सज्जनों, नारद जी महाराज ने श्याम सुंदर भगवान के कर कमलों का स्वागत किया, प्रेम से दुग्ध का पान किया, स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर के बढ़िया भोजन का निर्माण किया है। और बढ़िया भोजन का निर्माण करने के बाद अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए। अनेक प्रकार के व्यंजनों का सुस्वाद लेने के बाद में नारद जी महाराज का पेट चल गया। क्या चल गया? पेट चल गया। बढ़िया घी था, देसी घी था। जैसे शहर के लोगों को घी खिलाया नहीं जाता, दिखाया जाता है। दूध पिलाया नहीं जाता, दूध दिखाया जाता है। बोले एक चम्मच भी डाल दिया तो पेट के राम राम हो जाया करते हैं, गुड़ गुड़ करने लग जाता है। बड़े प्रकार की स्थिति शहरों के लोगों की आज हो गई है। कुछ खा नहीं सकते, कुछ पी नहीं सकते, बोले केवल देखा देखा करते हैं। वो रोटी भी नहीं खा पाते। क्या? रोटी भी नहीं खा पाते। बोले क्या खाते हैं? बोले रोटी का छिलका खाते हैं। वो दाल भी नहीं खा पाते। बोले दाल के पानी में रोटी के छिलके को भिगा करके केवल सूंघा करते हैं। दूध की और घी की तो बात ही छोड़ दो, ये शहर की स्थिति हुआ करती है। इसलिए सज्जनों, नारद जी महाराज ने अद्भुत रुक्मिणी धाम का आनंद लिया। नारद जी ने कहा प्रभु अब मेरे को जाने दो। नारद जी भगवान ने कहा नहीं नहीं, हमारे यहाँ का नियम है 3 दिन तक तो कम से कम रहना ही पड़ता है। अतिथि को 3 दिन तक रहना चाहिए और चौथे दिन भूल करके भी नहीं रहना चाहिए। बोले क्यों? बोले तीसरे दिन के बाद में जो अतिथि रहता है वो क्या बन जाता है? बोले परिवार का सदस्य बन जाता है। और परिवार के सदस्य का मतलब होता है कि गौ माता के लिए घास को काट करके लाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? चौथे दिन यदि कोई अतिथि घर पे रहा तो फिर आप उसको आदेश दे सकते हो, अरे जमाता जी बहुत अच्छी बात है, चलो आप यहाँ भी लेटे ही हुए हो, चलो खेत में घूम आओ थोड़ा। और जब खेत में पहुँच गए तो कहा कि थोड़ा सा चना काट डालो। और जब चना काट लिया तो अच्छा चलो हम भी उठा के चल रहे हैं, थोड़ा सा आप भी उठा लो। इस प्रकार की कृत्य इस संसार के अंदर दिखलाई पड़ा करते हैं। इसलिए कभी भी आप कहीं जाओ तो केवल 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 वैसे तो एक ही दिन रुकना चाहिए, इससे भी ज्यादा हो तो 2 दिन रुकना चाहिए, और इससे भी ज्यादा हो तो 3 दिन रुकना चाहिए। और चौथे दिन यदि रोकने का प्रयास हो तो ये भी विचार कर लेना चाहिए कि कुछ ना कुछ करना हमको चाहिए। दोनों लोग जब भी लोग बुद्धिजीवी कहलाएंगे, नहीं तो बड़ी स्थिति विलक्षण हो जाया करती है। सज्जनों, नारद जी महाराज निकले, श्याम सुंदर भगवान ने प्रणाम किया और नारद जी महाराज स्वयं छोड़ने के लिए आए तो बाहर की जो सड़क थी वहां तक आ गए, परंतु नारद जी तो जाना चाहते नहीं थे। नारद जी महाराज ने जैसे श्याम सुंदर अपने घर के लिए मुड़े, भगवान श्री कृष्ण दूसरे रूप में दिखलाई पड़ रहे हैं। नारद जी महाराज की स्थिति को देख करके नाना रूपों में एक साथ दर्शन करते चले जा रहे हैं। अनेक प्रकार के दर्शन को करते करते बड़ी विचित्र स्थिति जब नारद जी महाराज की हो गई तो नारद जी महाराज ने सोचा कि ये साधारण नहीं है, ये असाधारण है, ये कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है। ये यदुनंदन नंदन ब्रजेंद्र नंदन घनश्याम भगवान श्री कृष्ण है। ठीक ही कहा था संत भगवान के। भगवान के विषय में, भगवान की लीला के विषय में, भगवान के रूप के विषय में गाल किया करते हैं। ये विशेषता केवल भगवान की विलक्षण कथा के माध्यम से ही हो सकती है। भगवान का नाम का गुणगान करोगे तो अजर अमर हो जाओगे, भगवान के रूप का दर्शन करोगे तो अजर अमर हो जाओगे,
भगवान की लीला का श्रवण करोगे तो अजर अमर हो जाओगे, और भगवान के धाम को जीवन में उतार लोगे तो भी अजर अमर हो जाओगे। ये चार चीज हम लोगों के लिए आज कल्याण मार्ग प्रशस्त करने के लिए ठाकुर जी ने प्रदान करी। नाम, रूप, लीला और धाम। जिन जिन भक्तों ने, जिन जिन ज्ञानियों ने, जिन जिन साधकों ने, जिन जिन संतों ने, जिन जिन महापुरुषों ने इनमें से किसी भी एक लीला का आश्रय लिया, सज्जनों वो जगत का वंदनीय हो गया, वो जगत का पूजनीय हो गया। आप भी इसी रास्ते पर बढ़ो, निश्चित रूप से आपका कल्याण हम लोगों का होगा ही होगा। बोलो आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। इस प्रकार से नारद जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण की विलक्षण लीलाओं का दर्शन किया है, और विलक्षण लीलाओं का दर्शन करने के बाद में एक विलक्षण चरित्र यहाँ पर उपस्थित होता है। बोले कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय कर दिया गया है। विशेषण सब कुछ बतला दिए गए, परंतु विशेष से अंश का ध्यान नहीं किया गया। अन्य पुराणों के माध्यम से, गर्ग संहिता इत्यादि शास्त्रों के माध्यम से ये यहाँ पर ज्ञापित हुआ कि उनके कोई कश्चित सखा थे। ये तो यही स्पष्ट हो रहा है, परंतु नाम का वर्णन वहाँ आ जाता है कि कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, कोई कृष्ण के थे। बोले कौन? बोले सखा। कैसे थे? बोले ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्म कुलोत्पन्न, ब्रह्म कुल में उत्पन्न थे। ब्रह्मविद वरिष्ठ ज्ञानी थे, महापुरुष थे, साधारण ज्ञान नहीं असाधारण ज्ञान से संपन्न थे। और कैसे थे? बोले विरक्तः, जिनका रक्त निकल चुका है। विरक्त कौन है? बोले जिनके शरीर में रक्त नहीं होता वही विरक्त हो सकते हैं। ऐसा कोई संसारी जीव है जिसके अंदर रक्त न हो? बोले विरक्त का मतलब है कि जिसके अंदर ये माया का जो रक्त है ये समाप्त हो गया है, जिसके अंदर जो संसारिक वासनाओं का रक्त है, कामनाओं का रक्त है, जिसकी वासना और कामना शांत हो गई हैं, वही संसार में विरक्त है। संसार में विरक्त कौन है? जिसने अपनी लौकिक ऐषणाओं का त्याग कर दिया है, वही संसार में विरक्त कहलाता है। इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः, जिसका अंतःकरण परम पवित्र हो चुका है। अंतःकरण तो परम पवित्र सभी का हुआ करता है, परंतु जिसकी क्रियाएं, जिसकी चेष्टाएं, जिसकी लीलाएं सब एक जैसी हों, जो वाणी बोले वही जीवन में उतारे, जिसकी एक वाक्य रूपता हो वही प्रशांतात्मा कहलाता है। जिसने अपनी इंद्रियों को अपने वशीभूत कर लिया है, पंच ज्ञानेंद्रियों को, पंच कर्मेंद्रियों को और मन को अपने वशीभूत कर लिया है, वही जितेंद्रिय कहलाता है। ऐसा पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न श्री सुदामा जी महाराज का हो गया। धर्म पत्नी भी बड़ी विलक्षण प्राप्त हुई, जिनका नाम यथा नाम तथा गुण की परम धनी सुशीला। और सुशीला किसको कहा जाता है? जो हाथ में डंडा लेकर के चले। क्यों सुशीला किसको कहा जाता है? जो वाणी से कटु कटु वाणी का व्यवहार करे। बोले आज तुझको रोटी खिलाऊंगी मैं, आजा तो मेरे पास रोटी खिलाऊंगी, इसी को सुशीला कहा जाएगा। या जिस समय वो प्रेम से कुछ बोल रहा हो और उस सुशीला ने हाथ में डंडा ले रखा हो, उसको सुशीला कहा जाएगा। बोले ना तो वो सुशीला है और न ये सुशीला है, अपितु जिसके अंदर ये सब विशेषताएं जो सुदामा जी के अंदर है, और जैसी विशेषता सुदामा जी के अंदर वैसी ही विशेषता सुशीला के अंदर है, वही सुशीला है।
जिसका स्वभाव शील स्वभाव हो, लज्जावती हो, अपने घर का रक्षण करती हो, संरक्षण करती हो, संवर्धन करती हो, अपने घर की बातों को किसी को न बताती हो, वही सुशीला हुआ करती है, वही सुशीला हुआ करती है। ऐसी सुशीला माँ के साथ में सुदामा जी महाराज का पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ। धीरे धीरे ये बात सुशीला मैया को ज्ञात हो गई कि हमारे प्राण धन के परम मित्र द्वारिकावासी हुए सुशीला मैया हाथ जोड़ करके पंडित जी महाराज को समझा रही हैं और कह रही हैं, प्रभु आज आप भगवान का दर्शन करके आओ। सुदामा जी महाराज ने कहा, क्यों? बोले आपको मालूम नहीं है, भगवान के दर्शन से हमेशा मंगल हुआ करता है। भगवान के दर्शन से पाप जल करके राख हो जाया करते हैं। जैसे ही ऐसे समझाने का प्रयास सुशीला ने किया, सुदामा जी समझ गए कि मांगने के लिए नहीं कह रहे, क्योंकि मांगने के लिए यदि कहते तो मैं भूखा रह सकता हूं। एक मुट्ठी चावल लेकर के आ जाता है, एक मुट्ठी चावल लेकर के कैसे जाए और कैसे भेजूं? पास के घरों में गई, 4 घरों में जाकर के 4 प्रकार के चावलों को लेकर के आ जाती है। एक पुरानी सी फटी हुई साड़ी में बांध देती है और पोटली बांध करके सुदामा जी महाराज को प्रेषित कर देती है। सुदामा जी महाराज प्रातः काल चल दिए। मध्याह्न का समय आया, एक विशाल आम का वृक्ष था। उस आम के वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं, थक करके वृद्धावस्था थी। योग माया का सहारा हुआ और सीधे कहां पहुंच गए? बोले द्वारिकापुरी में पहुंच गए। द्वारिकापुरी में पहुंच करके वहां पर देख रहे हैं कि अद्भुत माया है। ऐसे विलक्षण अट्टालिकाओं को कभी देखा ही नहीं है। एक साइकिल वाला जा रहा था। सुदामा जी महाराज ने कहा, अरे भैया, एक काला कलवा यहाँ पर रहता है, क्या उसका घर आपने देखा है क्या? बोले कौन काला कलवा? बोले वही वाला काला कलवा जो चोरी करता रहता था, घूमता रहता था। बोले यहाँ कोई काला कलवा नहीं रहता। बोले यहाँ कौन रहता है? बोले यहाँ तो देव यहाँ तो अधिराज सम्राट महाराजाधिराज श्री द्वारिकानाथ महाराज रहते हैं। बोले हाँ हाँ वही। बोले वो कौन? बोले वो तो द्वारिकावासी भगवान श्री कृष्ण है, वो भगवान है, वो काला कलवा नहीं है। बोले हाँ हाँ वही तुम्हारे लिए भगवान है, हमारे लिए वही इंसान है, काला कलवा वही है। बोले अच्छा ऐसा है? बोले हाँ। बोले अच्छा एक बात बताओ, दरवाजा कहाँ से है, कहाँ से जाएं, रास्ता बताओ। तो कहा नंबर 2 गेट पर पहुंच जाओ। कई प्रकार के राजभवन के गेट हुआ करते हैं, कोई आने का होता है, कोई जाने का होता है, कोई वीवीआईपी एंट्री का होता है, तो कोई वीवीआईपी एग्जिट का होता है, निकलने का भी हुआ करता है। सज्जनों कहा कि 2 नंबर गेट पे पहुंच जाओ। 2 नंबर गेट पर पहुंच गए। वहां के द्वारपाल ने जब इनके अद्भुत स्वरूप को देखा, विचार करने लग गए तो पागल है। क्या है? पागल है। पागल मान करके भेजना प्रारंभ कर दिया। परंतु कई प्रकार के द्वारपाल हुआ करते हैं। एक द्वारपाल के मन में सात्विक भावना उत्पन्न हुई और वो कह रहे थे, प्रभु केवल मेरा नाम कृष्ण को बतला देना कि मैं सुदामा आया हूँ। बस इस संदेश को लेकर के द्वारपाल दौड़ करके भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पहुंच गया और कहा, प्रभु कोई सुदामा इस प्रकार से आया है। अद्भुत स्वरूप का वर्णन किया। अद्भुत स्वरूप का वर्णन करते 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 भगवान श्री कृष्ण दौड़ करके आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने चरणों में पादुकाओं को धारण नहीं किया, उन्होंने उपवस्त्र को नहीं देखा, सीधे दौड़ करके उस दिशा में आ रहे हैं। इधर द्वारपाल ने उनको भेज दिया था, बोले यहाँ कोई नहीं है, जाओ आगे जाओ। भगवान दौड़ते दौड़ते राजभवन के द्वार से निकल करके श्री सुदामा जी महाराज को पकड़ा, अपने वक्षस्थल से लगाया और वक्षस्थल से लगा करके सीधे अंतःपुर में लेकर के आ रहे हैं।
अंतःपुर में लाकर के अपने दिव्य राज सिंहासन पर सुशोभित किया। राज सिंहासन पर सुशोभित करके अद्भुत भावों से आज श्री सुदामा जी महाराज की पूजा समर्चना श्याम सुंदर अपने कर कमलों से कर रहे हैं। अद्भुत भाव यहाँ पर बड़े बड़े कवियों ने रखे हैं। उन सब भावों को आप भली भांति प्रकार से जानते हैं। परात को मंगाया गया है। रुक्मिणी मैया ने विचार किया, आज तक ये आज ही कौन आ गया। स्वयं भगवान अपने सिंहासन को इनके लिए प्रदान कर दे रहे हैं। ऐसा लगता है निश्चित रूप से कोई जन्म जन्मांतर का तपस्वी पुरुष है, क्योंकि बिना तपस्या के भगवान इस प्रकार की सेवा शुश्रूषा कर नहीं सकते हैं। रुक्मिणी मैया अपने कर कमलों से जल लेकर के आई हैं और श्याम सुंदर भगवान ने जब तक रुक्मिणी मैया जल लेकर के आई तब तक श्याम सुंदर भगवान ने अपने नेत्रों की सजल धारा से श्री सुदामा जी महाराज के चरणों को प्रक्षालित कर दिया और चरणों को प्रक्षालित करते 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 अपने हाथों से रगड़ते चले जा रहे हैं। इधर रगड़ने का कार्य किया, न जाने कितने दिनों के कांटे उन चरणों के अंदर दिखलाई पड़ रहे थे। सज्जनों, चरणों की सेवा करते 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 उन सब कांटों को निकालना प्रारंभ कर दिया। आंखों से अश्रु की धारा प्रवाहित होने लग गई। रुक्मिणी मैया के नेत्र भी सजल हो गए। पूरा परिवार एकत्रित हो गया। इस अद्भुत स्वरूप को देख करके पूरे का पूरा परिवार और यहाँ का परिवार ही नहीं, देवलोक से सकल देवगण इस दिव्य दृष्टि को और इस दिव्य कृत्य को के साक्षी बन रहे हैं। साक्षी बनते हुए अपने को सनात मान रहे हैं। धन्य है भारतवर्ष का देवता, धन्य है भारतवर्ष के श्याम सुंदर, जो श्याम सुंदर भारतवर्ष में आपके और हमारे जैसे कृत्य किया करते हैं। उन्हीं को सज्जनों इस देश के अंदर भगवान कहा जाता है, भगवान कहा जाता है। सज्जनों, अद्भुत भावों से यहाँ पर सुदामा जी महाराज की सेवा शुश्रूषा करी। रुक्मिणी मैया ने अपने हाथों से नाना प्रकार के व्यंजनों को बनाया और भगवान श्री कृष्ण ने बड़े ही श्रद्धा और भाव के साथ में सज्जन उन उपहारों को स्वीकार किया है। उपहारों को स्वीकार करने के बाद रात्रि का समय आ जाता है। बढ़िया दुग्ध आदि की व्यवस्था संपादित की गई। जब शयन करने के लिए आतुर हो गए, श्याम सुंदर भगवान दौड़ करके उसी कक्ष में चले जाते हैं जहाँ पर श्री सुदामा जी महाराज शयनावस्था को प्राप्त होने जा रहे थे। बस शयनावस्था को प्राप्त हो रहे सुदामा जी महाराज के चरणों की सेवा भगवान श्याम सुंदर करने लग जाते हैं। भैया पुराने दिनों को याद करने लग जाते हैं। गुरु सांदीपनि जी महाराज के आश्रम में जब शिक्षा ग्रहण किया करते थे, उन बाल लीलाओं का स्मरण करने लग जाते हैं और बाल लीलाओं का स्मरण करते 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 भाव विभोर हो जाते हैं। भाव विभोर होते होते उन्होंने कहा, भैया हमने सुना है आपने गारहस्थ जीवन में प्रवेश कर लिया होगा। सुदामा जी महाराज ने कहा, हाँ भैया बहुत दिन व्यतीत हो गए हैं, बहुत दिन व्यतीत हो गए हैं। कहा कि एक बात बताओ, भाभी जब आप यहाँ पर आ रहे थे तो भाभी ने हमारे लिए कुछ उपहार नहीं दिया। सुदामा जी महाराज को बहुत संकोच हो रहा है। कहाँ तो डल्लब के गद्दे हैं, कहाँ पर सोने और चांदी के पात्र हैं, कहाँ ये फटी हुई बेचारी पोटली है। मैं श्याम सुंदर को किस मुंह से दूं? वो पैरों के नीचे रखे हुए तंडुल थे। भगवान ने दृष्टिपात कर लिया। सुदामा जी महाराज ने उनको उठाया और बिना देखे हुए अपनी काख में दबा लिया। उन्होंने कहा, भैया कुछ नहीं दिया है। जैसे ही कहा कि कुछ नहीं दिया है, श्याम सुंदर भगवान ने पोटली को खींच लिया। पोटली को खींच करके उसको खोल लिया और खोल करके एक मुट्ठी चूड़ा का पान किया। जैसे ही दूसरी मुट्ठी का पान करना चाहते हैं, रुक्मिणी मैया ने हाथों को पकड़ लिया और हाथों को पकड़ के कहा, प्रभु एक ही मुट्ठी के अंदर आपने तीनों लोगों की संपत्ति को प्रदान कर दिया है। क्या बात है, दूसरी मुट्ठी से हमको भी प्रदान करना चाहते हो क्या? भगवान श्याम सुंदर को होश आ गया। रात्रि का समय हुआ, नाना प्रकार की लीलाओं का और आनंद लिया है। उसके बाद में सुदामा जी महाराज शयनावस्था को प्राप्त हो गए। प्रातः काल का समय आया।
संध्या वंदन नित्य नैमित्तिक कर्म करने के उपरांत में भोजन आदि की व्यवस्था संपादित हुई है। सुदामा जी महाराज कहते हैं भैया अब हम चलेंगे। भगवान ने कहा प्रभु 3 दिन तक आप यहाँ रुको, लेकिन सुदामा जी महाराज ने जिद कर ली। सुदामा जी कहने लगे गौवे मेरे बिना कुछ करती नहीं है, खाती भी नहीं है, अकेली ब्राह्मणी घर पर होगी, कोई दूसरा है भी नहीं है, इसलिए भैया अब हम चलेंगे। सुदामा जी महाराज को प्रस्थान कराने के लिए श्याम सुंदर भगवान स्वयं बाहर तक आते हैं। फिर भगवान ने माया को रचा और माया को रचते ही अपने गांव में उपस्थित हो गए। सुदामा जी महाराज देख रहे हैं आज तो गांव की स्थिति ही बदल गई। जहां पर उनके गौवें बंधा करते थे, जहां पर उनकी कुटिया हुआ करती थी, जहां पर अन्य लोगों के भवन हुआ करते थे, आज तो सब कुछ ठाट बाट हो चुका है। अनेक प्रकार के पार्षद वहां पर द्वारपाल वहां की शोभा बढ़ा रहे हैं। आज वो पंडितानी भी सुशीला मैया भी सुशीला नहीं रही। वो सुशीला मैया भी महालक्ष्मी की आभा और प्रभा से समन्वित हो गए। हजारों हजारों दास दासियां आज उनके घर पर हैं। सोने और चांदी के किवाड़ वहां पर दिखलाई पड़ रहे हैं। आते हुए सुदामा जी महाराज विचार रहे थे बड़ा अच्छा किया मेरे कृष्ण ने मेरे को कुछ प्रदान नहीं किया। विचार कर रहा होगा यदि कुछ दे दिया जाए तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरे मित्र को अभिमान आ जाए, और अभिमान हमेशा नष्ट कर दिया करता है। इसलिए वो मेरी बातों को भली भांति प्रकार से जानता है। इसलिए उस श्याम ने मेरे को कुछ प्रदान नहीं किया। परंतु वहां पर जब द्वारपाल लेने के लिए आते हैं, वैदिक विद्वान लेने के लिए आते हैं, पीछे से विचार किया सुशीला मैया ने कहीं ऐसा ना हो पंडित जी महाराज कहीं फिर अलग कहीं चले जाए। सुशीला मैया ने आकर के प्रणाम किया प्रभु ये आपकी कृपा करुणा है। ये प्रत्यक्ष रूप में परमपिता परमेश्वर कुछ नहीं देते, परंतु परोक्ष रूप में कुछ सज्जनों रखते नहीं हैं। बाबा का हाथ पकड़ा, अपने अंतःपुर का पूरा दर्शन करा रहे हैं, अपने भवन की परिक्रमा माता करा रही है। सुदामा जी महाराज ने कहा देवी मैं इसका कल्याण कैसे कर सकूंगा। उस श्याम सुंदर भगवान ने प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष में इतना कुछ दे दिया। मेरे जन्म जन्मांतर की तपस्या समाप्त हो जाएगी, जल करके राख हो जाएगी। देवी अब आपने यदि इसको प्राप्त कर लिया है तो आप यहीं रहो, परंतु मैं तो एक नदी के किनारे एक कुटिया का निर्माण करके ही रहूंगा। सुशीला मैया ने कहा देव यदि आप वहां पर रहोगे तो ये सनातन धर्म नहीं कहता, ये सनातन संस्कृति नहीं कहती कि हम पति अलग रहे और पत्नी अलग रहे। पति चाहे सुखी रहे, पति चाहे दुखी रहे, परंतु उस दुख के साथ में पत्नी जब साथ दे दिया करती है तो दुख 9-2-11 हो जाया करता है, दुख न जाने कहां चला जाया करता है। सुशीला मैया ने पतिदेव के हाथों को पकड़ करके एक नदी के तट पर आ जाते हैं। वहां पर एक गौशाला का निर्माण करते हैं, एक कुटिया का निर्माण करते हैं और वहां पर भगवान का अनुस्मरण करते करते अपने जीवन का बेड़ा पार कर लिया करते हैं। सज्जनों एक बात यहाँ पर विशेष ध्यान देने की है। आजकल प्रायः इस दिव्य चरित्र को सुदामा जी महाराज के चरित्र को दूसरे ही ढंग से गाया और सुनाया जाता है। सुदामा जी महाराज को दीन दुखी दरिद्र बना दिया जाता है। क्या विचार करो, जिसकी एक नहीं अनेक अनेक विशेषताएं शास्त्रों के अंतर्गत प्राप्त हुआ करती हैं, जो किसी से कुछ चाहता नहीं है परंतु पूरी दुनिया को जो देना चाहता है, वो व्यक्ति क्या भिखारी होगा, वो व्यक्ति क्या दीन दुखी होगा। परंतु आज सुदामा चरित्र को न जाने किस तरीके से संसार के अंदर परोसा जाता है। ये संसार में दिखलाई पड़ने वाला सुदामा चरित्र नहीं है। सुदामा चरित्र का मतलब है जिसका मन परम पवित्र हो, जिसकी क्रिया परम पवित्र हो, जिसने अंतःकरण में परम पिता परमेश्वर का चिंतन कर लिया हो, परम पिता परमेश्वर के अतिरिक्त किसी दूसरी चीज को न सोचता हो न विचार करता हो, वही सुदामा हो सकता है। इसलिए सुदामा जी महाराज के इस दिव्य चरित्र को हम जीवन में उतारें।
हम सुशीला को जीवन में उतारें, हम और आप भी सुदामा बन सकते हैं, हम आप भी सुशीला बन सकते हैं। ये पैसों से कोई अमीर और गरीब नहीं हुआ करता, अपितु मन से ही व्यक्ति गरीब होता है, मन से ही व्यक्ति अमीर होता है। परमपिता परमेश्वर ने अनुग्रह बरसाया है, हम सब लोग परम पवित्र होकर के सुदामा बन सकें, अपनी इंद्रियों को वशीभूत कर सकें और वशीभूत करके इस संसार के अलंकार बन सके। बोलो आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान की। इस प्रकार से सज्जनों, श्याम सुंदर भगवान की अद्भुत अद्भुत विशेषताओं का वर्णन और भक्तों के अद्भुत वर्णनों का प्रसंग श्रीमद् भागवत के अंतर्गत आता है। चरित्र एक से बढ़कर एक है। कितने चरित्रों को श्रवण किया जाए, कितने चरित्रों को श्रवण कराया जाए। जैसे आप चावल का निर्माण करते हो, परंतु जिस समय वो पकता है तो सब चावलों को निकाल करके देखते हो कि पक गया है कि आधा कच्चा है, कि एक चावल को निकाल करके देखते हो। एक चावल से आपको अनुमान हो जाता है कि चावल कच्चा है कि पक्का है। इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत जी में चाहे छोटे चरित्र को उठाना, चाहे बड़े चरित्र को उठाना, चाहे मध्यम चरित्र को उठाना, जहां से उठाओगे वहां से ही एक रत्न निकल करके आ जाएगा। श्रीमद् भागवत का एक एक पुष्प, एक एक पत्र, एक एक श्लोक हमारे जीवन को बदलने का कार्य किया करता है। हम अपने जीवन को बदलें, यही इस जीवन की धन्यता है, यही इस जीवन की जीवनता है कि इस जीवन में रहते हुए ठाकुर जी का गुणगान कर सके और उस जीवन में जाने पर, उस संसार में जाने पर धर्मराज यमराज जी महाराज हमारा स्वागत सत्कार करते रहें। यही स्वागत सत्कार ठाकुर जी की कृपा से हम लोगों को प्राप्त हुआ करता है। ये ठाकुर जी की कृपा सत्संग के माध्यम से हुआ करती है। ये सत्संग श्याम सुंदर भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए अपनी वाणी का विराम करते हैं। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेम से बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की। पवन सुत हनुमान जी महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। आज के आनंद की। अपने अपने माता पिता गुरुदेव भगवान की। सनातन धर्म की। हर हर महादेव। जब तक के लिए विश्राम, पुनः 2:15 बजे। माता का जयकारा इस हिसाब से नहीं लगा सकते। गौ माता का जयकारा लगाने के लिए अपने अंदर से जो ऊर्जा है उसको बाहर निकालिए और जयकारा दूर दूर तक जय घोष होना चाहिए। आप जोर से एक साथ बोलेंगे, बोलिए गौ माता की। बस ऐसा लगता है कि अभिकुल सुंदरी वंदे। अभिनव कुल सुंदरी वंदे।
अस्ति स्वस्तरुणी कराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् सरस्त निबद्धनी विविलसद गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृतिः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आइए भगवान नाम संकीर्तन का सहारा लेकर मन और वाणी को पवित्र करते हुए निंद्रा तंद्रा को भगाते हुए भगवान का गुणगान करें। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 चरण देव मगन के भज मन नारायण 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 रट मन नारायण 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 रट मन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 रट मन नारायण 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 रट मन नारायण 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 तन में नारायण 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 दिन में नारायण 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 मन में नारायण 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 दिन में नारायण 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 भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 रट मन नारायण 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 रट मन नारायण 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 ब्रह्मा नारायण 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 ब्रह्मा नारायण 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 नारद नारायण 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 नारद नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 बदरी नारायण 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 बदरी नारायण नारायण नारायण
लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। तुम में नारायण नारायण नारायण। तुम में नारायण नारायण नारायण। हम में नारायण नारायण नारायण। हम में नारायण नारायण नारायण। सब में नारायण नारायण नारायण। सब में नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण नारायण नारायण। भजो नारायण नारायण नारायण। सुनो नारायण नारायण नारायण। सुनो नारायण नारायण नारायण। देखो नारायण नारायण नारायण। देखो नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण नारायण नारायण। बोलो आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान की। श्रीमद्भागवत महापुराण की। श्री गौ माता की। सनातन धर्म की। आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान की। हर हर महादेव। मंच पर समासीन संत वृंद, आचार्य वृंद,